दो चर वाले रैखिक समीकरण में वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित एक प्रश्न है। क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। कोई भिन्न है हमारी, उसके यदि अंश से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान हो जाएगा 1/3 और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो भिन्न हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना, सबसे पहले हम भिन्न मानेंगे। माना भिन्न बराबर x/y। उस भिन्न को हम मान लेंगे माना भिन्न बराबर x/y। उसमें उसका अंश क्या है? अंश x है और हर y। तो अब हम प्रश्नानुसार बात करेंगे। प्रश्न में हमने क्या कंडीशन दी है उसका यूज करेंगे। तो पहली कंडीशन है, उसने कहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाया जाएगा तो अंश x है, उसमें से 1 घटा दिया बटे y। क्या हर में उसने कोई संशोधन किया? नो सर। हर में उसने कोई संशोधन नहीं किया। उसने ये कहा है बस कि जब अंश में से 1 घटाया जाएगा तो भिन्न हो जाएगी 1/3। तो x - 1/y बराबर 1/3। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी x - 1 में और इधर y 1 into y हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 इक्वल्स y या 3x y को हम शामिल करके इधर लाएंगे और 3 उधर ले जाएंगे। तो y इधर माइनस होकर आ गया और ये -3 उधर प्लस हो गया। तो पहली समीकरण हमारी बनी यहाँ से 3x - y इक्वल्स 3। दूसरी कंडीशन में उसने कहा है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यदि अब उसके अंश में कोई संशोधन नहीं करेगा, अंश ज्यों का त्यों रहेगा और हर में 8 जोड़ दिया जाए। इस बार x/y + 8, हर में 8 जोड़ दिया गया तो भिन्न हो जाएगी 1/4। यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 4 की मल्टीप्लाई x में 4x इक्वल्स 1 की मल्टीप्लाई y + 8 में होगी। अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो का क्यों रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। यहाँ से अब y को हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 4x - y इक्वल्स 8। ये हो जाएगी समीकरण। सेकंड इक्वेशन हमारी बनेगी 4x - y इक्वल्स 8। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। हमें x और y के मान निकालने हैं और जब x और y के मान निकल जाएंगे तो हम बता देंगे भिन्न क्या है। तो उसे x और y के मान निकालने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड थे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो यहाँ पर हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हालांकि तो विलोपन विधि यदि यूज करना है तो यहाँ हम देखेंगे ये तो 3x है, ये 4x है, ये गुणांक तो सेम नहीं है। लेकिन y की बात करें तो यहाँ y और यहाँ भी y दोनों सेम है। दोनों के चिन्हों की बात कीजिए, ये माइनस का ये भी माइनस का सेम है। जब समान चिन्ह होंगे, गुणांक समान और चिन्ह भी समान, तो हम दोनों समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ हम करने वाले हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने का समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने का समीकरण 2 है 4x - y इक्वल्स 8। दूसरी समीकरण हमारी ये है, उसमें से 1 को माइनस करेंगे जो है 3x - y बराबर 3। इसका चिन्ह बदलेगा जब माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल, 4x - 3x कितना बचेगा? ये बचेगा x और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिला x बराबर 5। x का मान किसी भी एक समीकरण में हम रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में, और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से हम फाइंड करते हैं। समीकरण 1 से वो है
3x माइनस वाई इक्वल्स 3। x के प्लेस पर 5 पुट करेंगे हम, x का मान 5 आया है, तो 3 गुणा 5 माइनस y बराबर 3। ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस y बराबर 5। हमें मान निकालना है y का, मान निकालना है y का। y यहाँ है माइनस का y, उसे हम उधर ले जाएंगे और 3 को पक्षांतर करके इधर डालेंगे, तो हो जाएगा 15 और ये आएगा इधर माइनस 3 और y उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो 15 माइनस 3 कितना हो गया? बराबर 1। तो यहाँ से हमें y बराबर मिला। अब हमें बताना था भिन्न कितनी है, तो भिन्न होती है x बटे y। x का मान कितना है और y का मान कितना आया? y का मान आया है 12, तो भिन्न हो गई 5 बटे 12। उत्तर की जांच करेंगे हम। इसने कहा था यदि अंश में से एक घटा दिया जाए, अंश में से एक घटा दिया जाए, तो अंश 5 है, यदि एक घटाएंगे तो कितना होगा? बटे 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आया? 1/3। क्या यही कहा था क्वेश्चन में? यस सर। अंश में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न हो जाएगी 1/3। दोबारा उसने कहा था दूसरी कंडीशन में कि यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, यदि अंश को जोड़ा क्यों छोड़ेंगे? अंश कितना है? 5 और हर है उसका 12, उसमें यदि 8 जोड़ दिया जाए ये हो जाएगा 5/20। 5 से काटेंगे 5 × 5 5 × 20 कितनी हो जाएगी? यही कहा था उसने। अंश में से एक घटाया जाए तो भिन्न हो जाएगी 1/3 और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाएगी 1/4। तो यहाँ से हमें उत्तर की जांच होगी इसकी, तो इसका उत्तर होगा भिन्न कितनी आई हमारी? 5/12। ऐसे आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। तो मैं एक क्वेश्चन है इसमें दिया है 11th का थर्ड पार्ट है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि यश नाम का कोई बच्चा है, उसे सही प्रश्न करेगा वो तो 3 अंक मिलेंगे और यदि गलत करेगा तो उसमें 1 अंक की कटौती की गई, तो उसके टोटल मार्क्स आए 40। अब दोबारा उसने कहा यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक माइनस कर दिए जाते, काट दिए जाते, तो यश के 50 अंक होते। कितने अंक प्राप्त होते उससे? 50। तो उसने ये पूछा है उस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे जो उसने कुछ सही किए होंगे और कुछ गलत, तो हम वही मानेंगे। 11th का थर्ड पार्ट है, यहाँ हम मानेंगे माना यश नाम का उस स्टूडेंट का, माना यश ने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया। माना यश ने x प्रश्नों का सही उत्तर दिया तथा y प्रश्नों का गलत उत्तर। x क्वेश्चन उसने सही किए हैं और y क्वेश्चन उसने गलत किए। तब परीक्षा में कुल प्रश्न, उस परीक्षा में कुल प्रश्न कितने हुए? x सही किए हैं, y गलत किए हैं, तो टोटल प्रश्न हो जाएंगे x + y। इतने प्रश्न है टोटल उस परीक्षा में। अब प्रश्नानुसार जो उसकी पहली कंडीशन है, उसकी पहली कंडीशन क्या है? उसने कहा यदि सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिले, सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलने का मतलब है +3 और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती करने का मतलब है कि गलत उत्तर के लिए कितने अंक मिले? -1। तो हम वही स्टार्ट करेंगे। सही उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितने अंक प्राप्त होंगे उसे? +3 और गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक -1। गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक
बराबर -1। यदि सही उत्तर देगा वो तो उसे +3 नंबर मिलेंगे, और गलत उत्तर देगा तो एक कटौती का मतलब है -1 नंबर मिलना। ठीक है, तब अब उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया? x का, तो उसे कितने अंक मिलेंगे? 3 गुणा x। इतने तो उसके सही के लिए हो गए। और कितने प्रश्नों का उत्तर उसने गलत दिया? y। तो वो हो जाएगा y गुणा -। और टोटल नंबर मिले कितने हैं उसे इस कंडीशन में? 40। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। उसने x प्रश्न सही किए, y प्रश्न गलत किए, तो सही के लिए एक प्रश्न यदि वो सही करेगा तो 3 नंबर मिलेंगे प्लस में 3। यदि वो 5 प्रश्न सही करता तो कितने हो जाते? 5 गुणा 3, मतलब जितने प्रश्न है उसमें 3 की गुणा। तो उसने कितने प्रश्न सही किए हैं? x। तो x गुणा 3 नंबर तो इसके उसके हुए सही के लिए, और गलत के लिए उसे नंबर मिलेंगे -1। गलत किए कितने हैं? y। तो y गुणा -1। टोटल सम करने पर उसके नंबर कितने आए? 40। यहाँ से इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। 3x - y इक्वल्स इक्वेशन। दूसरी कंडीशन में उसने ये कहा कि यदि सही प्रश्न करता हो यश तो उसे 4 नंबर दिए जाते +4, और गलत करता तो 2 नंबर की कटौती अर्थात -2। तो दूसरी कंडीशन में है सही प्रश्न के लिए प्राप्त करना, सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक बराबर +4, और गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक -। बराबर -2। सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक है +4, और गलत उत्तर के लिए प्राप्त अंक है -2। तो अब क्या होगा? उसने सही किए हैं x, तो x गुणा 4, प्लस गलत किए हैं y, तो y गुणा -2 बराबर। अब कितने नंबर आते हैं उसके? अच्छा, यहाँ से उसे सॉल्व करेंगे तो 4x - 2y इक्वल्स, ये है इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व करना है। यहाँ 3x है, यहाँ 4x है, सेम नहीं है। यहाँ y है, यहाँ 2y, ये भी सेम नहीं है, लेकिन इजीली y वाले सेम हो सकते हैं। हाँ, यदि मैं इस इक्वेशन में कितने से गुणा? 2। तो इसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 2y बराबर 80। ये माइनस का 2y और ये माइनस का 2y, दोनों माइनस के हैं। Yes, sir। दोनों के यदि चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे? घटाएंगे। यस सर। यदि दोनों के चिन्ह समान हो तो घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ेंगे। ये नियम होता है। तो हम समीकरण 1 में 2 की गुणा करके उसमें से 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके सबसे पहले समीकरण 1 में 2 की गुणा करेंगे हम। तो यदि 2 की गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 6x - 2y बराबर 80। 2 की गुणा हो गई। अब उसमें से क्या करें? समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाना, उसमें से अब समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 घटाई जाएगी। तो दूसरी समीकरण है 4x - 2y बराबर 50। तो 4x - 2y बराबर, माइनस करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गए। 6x में से 4x निकाल, 80 में से 30, या x बराबर 30/2, या x बराबर 15। x बराबर 15। x का मान किसी भी समीकरण में हम पुट करेंगे। फर्स्ट में देख लेंगे हम समीकरण 1 से ये है कितना? 3x - y
बराबर 40। 3 गुणा 15 माइनस वाई बराबर 40। कितना हो गया? 45 माइनस वाई बराबर 40। वाई को उधर ले जाएंगे हम, 40 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे, तो 45 माइनस 40 बराबर वाई। वाई उधर जाके प्लस हो गया और 40 इधर आकर माइनस। ये कितना बचा? 5 के बराबर वाई का मान हमें 5 मिला, x का मान 15। क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। अब हम बताएंगे टेस्ट में कुल प्रश्न कितने प्रश्न है टेस्ट में? x प्लस वाई। x का मान 15 और y का मान 5। कितने हो गए? 20। तो कुल उस टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। ठीक है, ऐसे आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन है, 11th का फिफ्थ पार्ट है। इसमें दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इस क्वेश्चन में आयत की विमाएं पूछी गई है। तो आयत की विमाएं हमारी दो होंगी, एक लंबाई रही होगी और एक चौड़ाई। उसे ही हम सबसे पहले मानेंगे। माना आयत की लंबाई बराबर x। आयत की लंबाई को हमने x मान लिया और उसकी चौड़ाई उसको हमने y। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई बराबर y इकाई। देखिए, ना तो वो उसने हमें मीटर में दिया ना सेंटीमीटर में दिया, तो उसे जनरली हम इकाई मान सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं x इकाई। इकाई का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर भी या सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है, यूनिट बोल देते हैं हम। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई कह दीजिए, वर्ग इकाई, कुछ ऐसा रहेगा। अब प्रश्नानुसार जो पहली कंडीशन है उसे हम देखते हैं उसने क्या किया। पहली कंडीशन में उसने लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल है कितना? कितना हो जाएगा? इससे 9 वर्ग इकाई कम, अर्थात क्षेत्रफल होने वाला है xy माइनस 9। इतना हो जाएगा। वो कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। उसकी लंबाई है कितनी? x और कितनी हो जाएगी वो? x माइनस 5 और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। जो उसकी चौड़ाई y है उसे 3 इकाई बढ़ा दे तो y प्लस 3। तो अब हम कहेंगे कि x माइनस लंबाई कितनी कम की है? 5 इकाई। तो x माइनस 5 और चौड़ाई कितनी की है? 3 इकाई बढ़ा दी गई है। देखिए, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल कितना बन जाएगा? उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा उसका क्षेत्रफल। लेकिन वो क्षेत्रफल है कितना? पहले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम। तो बराबर xy माइनस 9। दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन में उसने कहा यदि उसकी लंबाई तो 5 इकाई कम की जाए, अर्थात x माइनस 5 कर दें, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें, हम y प्लस 3 कर दें, और दोनों की गुणा कर दें हम, लंबाई, नई लंबाई और नई चौड़ाई, जो भी उसकी आई है उसकी आपस में गुणा करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। अब जो ये क्षेत्रफल आया, नया क्षेत्रफल उसका कुछ बना, वो कितना है? पहले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो गया, तो xy माइनस 9। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x की मल्टीप्लाई होगी y में, xy, x की प्लस 3 में होगी तो 3x माइनस, अब 5 की मल्टीप्लाई होगी 5y और माइनस 15 इक्वल्स xy माइनस।
3x माइनस 5y इक्वल, देखिए बस इसे हम यहाँ छोड़ेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे। तो ये है xy माइनस 9, ये xy उधर जाएगा तो माइनस का xy हो जाएगा, और ये माइनस 15 इधर जाएगा तो प्लस xy से xy कैंसिल, इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 5y इक्वल 15 प्लस, और ये माइनस का 9 तो प्लस का 6 बचेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा, उसने इस बार कहा हमसे कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इस बार लंबाई को 3 इकाई बढ़ाएं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इस बार क्या है, दूसरी कंडीशन में लंबाई इस बार बढ़ाई है उसमें 3 इकाई, तो x प्लस 3, चौड़ाई कितनी बढ़ाई है उसमें 2 वर्ग इकाई। देखिए लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी x प्लस 3 और चौड़ाई बढ़ा दी 2 इकाई यानी y प्लस 2, दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्षेत्रफल आ गया। अब जो क्षेत्रफल आया वो है कितना, पहले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई ज्यादा, वो बढ़ गया इतना। तो पहला क्षेत्रफल कितना है xy प्लस 67। दोबारा समझ लीजिए, लंबाई 3 इकाई बढ़ाई, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाई, तो मल्टीप्लाई करने पर कुछ क्षेत्रफल बना, वो पहले क्षेत्रफल से 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है। यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस x की मल्टीप्लाई y में तो xy, x की प्लस 2 में तो 2x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई y में तो 3y, और 3 की मल्टीप्लाई 2 में तो 6 इक्वल्स xy प्लस 67। इस बार फिर से ये 2x प्लस 3y एज इट इज, xy और 6 को दूसरी तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे हम, तो वो आ जाएगा xy प्लस 67, ये xy उधर जाएगा तो माइनस xy, और ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस xy से xy कैंसिल, ये समीकरण कितनी बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल 67 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 61। इक्वेशन ये दो समीकरण हमें बनी है, 3x माइनस 5y इक्वल 6 और 2x प्लस 3y इक्वल 61। इन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड हमारे पास चल रहा है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमारा क्या चाहिए, या तो x वाले गुणांक बराबर हों या तो y वाले। क्या समान है किसी के, यहाँ 3x है, यहाँ 2x, वहाँ 5y है माइनस का, यहाँ 3y। क्या करें, x वालों को सेम करें या y वालों को, x वालों को, ठीक है। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, समान करने का मेथड होता है एलसीएम, देख लीजिए आप, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, इसका मतलब है दोनों को 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए इसमें क्या करें, पूरी समीकरण में 2 से गुणा 1 में, और इसमें 3 से, तो हम कहेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करिएगा, समीकरण 1 गुणा 2 तथा समीकरण 2 गुणा 3। समीकरण 1 में 2 से गुणा करनी है और 2 में 3 से। समीकरण 1 में पूरी समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y, ये हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर 12 हो जाएगा ये। और दूसरी समीकरण में किससे गुणा करनी है हमें 3 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 9y बराबर, इसमें 3 से गुणा करनी है तो ये कितना आ जाएगा 183। अब देखिए 6x दोनों सेम है, सेम चिन्ह उनके क्या करें अब घटा देंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल, माइनस के 10 और माइनस के 9, माइनस के 19y बराबर ये 12 और ये माइनस का 183, कितना बचेगा माइनस का 171, y बराबर माइनस 171 बटे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल और 19 से कटेगा 9, तो यहाँ से y बराबर हमें प्राप्त हुआ 9। अब समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम y की वैल्यू पुट करके x का मान निकालते हैं। कहाँ से निकालें हम, समीकरण 1
से। समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल्स 6 या 3x माइनस 5 इंटू, देखिए y का मान आया है 9, उसे हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। 5 में 9 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 45, 45 आ जाएगा। वो कैसा माइनस का दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे उसे हम, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 45 या फिर 3x बराबर कितना हो गया 51, x बराबर कितना हो गया 51/3। कितने बार कैंसिल होगा 70 आता है। x बराबर हमें 17 प्राप्त हुआ और y बराबर 9। हमें क्या बताना था, आयत की विमाएं, आयत की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो दिस इंप्लाइज आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई। मीटर वगैरह नहीं दिया ना उसने, तो हम बताएंगे 17 इकाई। और उसकी चौड़ाई बराबर 9 इकाई। ठीक है, यहाँ से उसे हम उसकी लंबाई और चौड़ाई। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, रूही नाम का कोई कैंडिडेट दिया हुआ है, उसका घर है 300 किलोमीटर दूर, उसे वहां जाना है। रूही नाम के कैंडिडेट को 300 किलोमीटर दूर अपने घर जाना है, तो उसने ऑप्शन दिया कि वह कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करे। कुछ दूरी उसे रेलगाड़ी से जाना है, कुछ दूरी बस से जाना है। अब उसने एक कंडीशन लगाई, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी द्वारा गई और बची हुई कितनी दूरी है 240 और बची। उसका घर टोटल कितनी दूर था 300 किलोमीटर। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो बची हुई 240 किलोमीटर दूरी को तय करेगी बस द्वारा। और यदि वो ऐसा कर रही है तो कितना समय लगा टोटल, वो लगा उसे 4 घंटे। यदि ऐसा किया उसने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 240 किलोमीटर बस द्वारा, तो समय लगा 4 घंटे। दोबारा उसने कहा यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए, 100 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से, बाकी कितना 200 किससे, बाकी 200 किलोमीटर दूरी यदि वो बस से तय करेगी तो उसे कितना समय लगा, उससे 10 मिनट और ज्यादा। जो पहले समय लगा था उससे 10 मिनट और ज्यादा समय लगा, अर्थात 4 घंटे 10 मिनट का समय लगा उसे, 4 घंटे 10 मिनट। और वो हमसे पूछता है तो रेलगाड़ी और बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। चाल बतानी है रेलगाड़ी की और बस की। तो जिसे पूछता है वही हम मानते हैं, तो क्या मानेंगे हम, माना माना रेलगाड़ी की चाल बराबर किलोमीटर प्रति, और माना बस की चाल बराबर किलोमीटर। तो हमने रेलगाड़ी की चाल को x माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास एक सूत्र होता है जनरल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। यहाँ पर समय का उसने बताया है कि पहली कंडीशन में 4 घंटे का समय लगता है और दूसरी कंडीशन में 4 घंटे 10 मिनट। तो हमें समय निकालना है दोनों का अलग, वहां से हमारी समीकरण। तो यदि मैं समय निकालना चाहूँ यहाँ से, तो समय इधर आ जाएगा और 4 घंटे में, तो यहाँ से एक सूत्र हमें बनेगा समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। अर्थात किसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा वो मैं इस सूत्र से निकाल सकता हूँ। पहली कंडीशन के बारे में सोचेंगे हम,
कि उसने रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी चली, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा? 60 किलोमीटर दूरी जाने में समय कितना लगेगा? वो हो जाएगा 60 बटे रेलगाड़ी द्वारा वो कितनी दूरी चली, 60 किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, समय कितना लगा, 60 बटे x घंटा। कितना समय लगेगा उसे? दोबारा से वो बस द्वारा कितनी दूरी चली है, उसकी बस की चाल, उसे कितना समय लगा बस द्वारा, ये टोटल समय कितना लगा, दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन वो दिया कितना है, 4। समझ आया? यस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय प्लस बस द्वारा लिया गया समय बराबर 4 घंटे। ये कंडीशन है पहली हमारी। तो हम यहाँ से इक्वेशन तैयार करेंगे प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन में कहा था 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाने में लिया गया समय, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाने में लिया गया समय प्लस बाकी कितनी दूरी है, 240 किलोमीटर बस द्वारा जाने में लिया गया समय। दोनों को जोड़ दिया तो बराबर क्या आया? क्वेश्चन में ये था कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाए और 240 किलोमीटर बस द्वारा जाए तो 4 घंटे लगेंगे। तो अब 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाने में लिया गया समय बराबर 60 बटे x और 240 किलोमीटर बस द्वारा जाने में 240 बटे y बराबर 4। यहाँ से मैं 4 कॉमन कर सकता हूँ, 4 कॉमन कर दूं भी हो जाएगा 15 बटे x और ये हो जाएगा 60 बटे y बराबर 4। 4 इधर कैंसिल होकर 1 बचेगा क्योंकि 4 भाग में जाएगा ना उधर, एक बार भाग, और कितना आ जाएगा 15/x प्लस 60/y इक्वल्स 1। इक्वेशन पहली समीकरण यहाँ से पुनः दोबारा उसने ये कहा कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा जाए तो रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर जाने में लिया गया समय कितना होगा, 100 बटे प्लस बाकी कितनी दूरी और चली, 200, तो वो कितना 200 बटे y बराबर कितना समय लगा, 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट। अब यदि हम उसकी दूरी की उसकी चाल की बात करें तो किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी की बात करें 100 किलोमीटर में, तो मिनट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मिनट के भी घंटे बनाइए, मिनट के बना लेंगे घंटे। यह कितना था, 4 घंटे और 10 मिनट की बात, तो 4 घंटे जो करते हो 10 मिनट के यदि हमें घंटे बनाने हैं तो 60 से भाग, मिनट के घंटे बनाने हो तो 60 से भाग देते हैं हम। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 1/6, तो कितना हो गया 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 घंटे का समय लगा। उसे यदि हम कन्वर्ट करें यहाँ से लिखते हैं ये हो गया 4 सही 1/6। यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 100/x प्लस 200/y बराबर, यहाँ से देखते हैं हमसे तो हो जाएगा 6 × 24 25/6। 100 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 100 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 1/x प्लस 2/y इक्वल्स 25/6। 100 कहाँ जाएगा ये अब भाग में, तो क्या होगा देखिए, ये है 100 उधर जाएगा तो ये बचेगा 1/x प्लस 1/2/y इक्वल्स, देखिए ये था ना 100 इधर गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 25/6 गुणा 100 भाग में आ गया।
25 से कितने बार 4। तो यहाँ से आया 1/x प्लस 2/y बराबर 1/4। इक्वेशन अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 15/x। इसे भी थोड़ा और इजी करते हैं, इसे भी थोड़ा और इजी कर लेते हैं। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर भी 60 कॉमन कर लेंगे। ये आ जाएगा 1/x प्लस 4/y इक्वल्स 4। यहाँ से 60 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ये हो जाएगा 1/x प्लस 4/y इक्वल्स 4/60। कैंसिल करेंगे तो 1/15 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन यहाँ छोड़ेंगे हम 1/x प्लस 4/y इक्वल्स 1/50। यदि यहाँ छोड़ेंगे तो थोड़ा और इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। आगे करने को यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन निकालने का। तो एक इक्वेशन ये है हमारे पास, एक ये है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, जो भी मेथड हो, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। तो यहाँ मुझे इसका 1/x और वहाँ भी 1/x इजीली सॉल्व कर पाएंगे सारे। तो एक काम करते हैं, हम एक में से दूसरे को बता देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने, इसे घटाएंगे हम। तो एक है हमारी 1/x प्लस 4/y इक्वल्स 1/15 और दूसरी इक्वेशन है 1/x प्लस 2/y इक्वल्स 1/24। माइनस करेंगे तो सब कुछ चेंज होंगे, कैंसिल। कितना हुआ 4/y माइनस 2/4। 4/y माइनस 2/1। यहाँ कितना है 1/15 माइनस 1/20। यहाँ पर एलसीएम y, तो ये कितना 4 माइनस 2 सीधा इसका होगा 15 और 24 है। दोनों का एलसीएम कितना होगा 120। 120 एलसीएम लेंगे तो 15 × 120 और 24 × 120। ठीक है, 8 माइनस 5 हो गया। अब ये कितना हो गया 2/y बराबर 3/120। कैंची की गुणा करें हम तो कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3y इक्वल्स 2 × 120 या y इक्वल्स 2 × 120/3 से काटेंगे कितने बार 40 बार। तो y बराबर कितना आ गया 80। y का मान 80 आ गया। किसी भी समीकरण में रखेंगे x का मान निकाल लेंगे। फर्स्ट से करें सेकंड से। समीकरण 1 से हम सॉल्व करेंगे तो ये है 1/x प्लस 4/y इक्वल्स 1/15। तो 1/x प्लस 4/80 इक्वल्स 1/4 से कैंसिल करेंगे कितने बार 20 बार। कितना हो गया 1/20। तो 1/x बराबर कितना 1/15 माइनस 1/20 या 1/x इक्वल्स 15 और 20 है। दोनों का एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। 60 एलसीएम तो ये कितना 4 माइनस का 3। तो 1/x बराबर 1/60। कैंची की गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ गया 60। हमें चाल बतानी थी, बता चुकी है, अब हम बता देंगे। आते हैं रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल आई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे तो